भाजपा की सरकार में जनता तो कष्ट के दिन काट रही है और बीजेपी के नेता, बीजेपी के विधायक धड़ाधड़ अवैध कॉलोनियां काट रहे हैं और जनता की जेब काट रहे हैं। और जो हरियाणा में कहते हैं भ्रष्टाचार के काचे काट रहे हैं। ये स्थिति है, जनता कष्ट काट रही है, ये कॉलोनियां काट रहे हैं। आप केवल करनाल की बात नहीं है, बीजेपी का कौन सा विधायक, कौन सा नेता ऐसा है, हम ये मांग ही नहीं कर रहे कि ये लिस्ट जारी करो कि भाई कौन सा कॉलोनियां काट रहा है। कहीं हांसी से रिपोर्ट आती है, कभी रोहतक से रिपोर्ट आती है, कभी कुरुक्षेत्र से रिपोर्ट आती है, थानेसर से आती है, कभी करनाल से आती है, कभी फरीदाबाद से आती है, कभी गुड़गांव से आती है। हम तो ये मांग रहे हैं, हमारी मांग ये है मुख्यमंत्री जी अपने विधायकों में से उन विधायकों की एक लिस्ट निकालें जो कॉलोनियां नहीं काट रहे। अगर ये नहीं बताएंगे तो ये माना जाएगा सब काट रहे हैं। ना तो उनका नाम बताएं कि कौन कौन विधायक, कोई दीनदयाल, ये तो अपने जो जिनको अपने प्रेरणा स्रोत मानते थे वो क्या दीनदयाल जी को क्या भ्रष्टाचार का प्रेरणा स्रोत मानते थे? क्योंकि उनके नाम से अवैध, उनके नाम से भी कॉलोनियां काटने का चल रहा है। तो रविदास मंदिर में आज आप देख सकते हैं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी मंदिर में पहुंचे हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा आज उनके जयंती के उपलक्ष्य में। और सदर बाजार के तमाम लोग आप देख सकते हैं कैसे इस समय रविदास समाज से जुड़े हुए लोग जो हैं वो कैसे दीपेंद्र सिंह हुड्डा का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं, गर्मजोशी से स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। सभी कांग्रेसी नेता भी साथ साथ मौजूद हैं। तो रविदास मंदिर में पहुंचे हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, माथा टेकते हुए नजर आ रहे हैं। मंदिर में आप देख सकते हैं करनाल में सदर बाजार में रविदास मंदिर में पहुंचने पर आप देख सकते हैं कैसे कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में जो संगत है वो यहाँ पर मौजूद है। रविदास जयंती के मौके पर आप जा रहे हैं, सभी जगह आज करनाल पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आज हम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के चरणों में नमन करते हैं और उनकी अमर वाणी, जिस वाणी की गूंज आज भी भारतवर्ष नहीं दुनिया के कोने कोने में आज भी वो सत्यवाणी की गूंज आज पहुंचती है, जिन्होंने ये एक संदेश दिया कि हम सब एक हैं, हम में कोई अंतर नहीं है। ये ऐसे समय में उन्होंने संदेश दिया। आज उसके उन संदेश के 700 साल बाद साइंस और बायोमेडिकल साइंस ये साबित करती है कि हम सब एक हैं। हर तरीके से जेनेटिकली जो हमारी बायोलॉजिकल जो भगवान ने हमें बनाया है, सबको एक समान बनाया है। केवल इंसान ने आपस में फर्क पैदा कर दिया। बटे कहाँ से ऐसे? ये समाज, इंसान ने ही समाज में बंटवारे पैदा किए जब किए। लेकिन आज जब हम किसी अस्पताल में जाते हैं और किसी को किसी ब्लड की जरूरत होती है तो ब्लड टाइप देखा जाता है, उसमें जाति धर्म नहीं देखा जाता। यही भगवान का संदेश है जो गुरु रविदास जी ने आज से 700 साल पहले हमारे को दिया, भारतवर्ष को, पूरे दुनिया को दिया। आज भी उस संदेश को हम नमन करते हैं और आज प्रेरणा लेते हैं उस संदेश से। उनके संदेश को एक संकल्प मान के जीवन में आगे बढ़ने की आज हम प्रेरणा ले रहे हैं। ये आज हमारा सबका करनाल में यहाँ पे हम पहुँचे हैं जयंती के उपलक्ष्य में। बड़े ये शुरुआत भी मैं यहीं से करूँगा। दुर्भाग्य की बात है, दुर्भाग्य की बात है कि आज पार्लियामेंट आज चलाई गई, बजट को आज पेश किया गया, जबकि आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती थी। आज राष्ट्रीय अवकाश होना चाहिए था, आज पार्लियामेंट नहीं चलनी चाहिए थी। ये भारतीय जनता पार्टी का उनके प्रति कैसा भाव है उसको ये दर्शाता है। इसीलिए शायद कई वर्षों में पहली बार, मैं भी आपको पता है 21-22 साल हो गए संसद में, पहली बार मैं संसद में नहीं गया आज इसलिए नहीं गया मैं लोकसभा में क्योंकि आज गुरु रविदास जी की जयंती का उपलक्ष्य है और उस उपलक्ष्य में हमें लोगों के बीच में उस जयंती को मनाने का एक अवसर मिलना चाहिए था। तो बोले सो निर्भय जगत रविदास महाराज की जय। अब दूसरी बात, जहाँ तक बजट की बात है, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का नाम है नायब और केंद्र के बजट में हरियाणा का नाम है गायब।
हरियाणा के बाटे कुछ नहीं आया। और 12 वर्ष की भांति इस साल भी हरियाणा का नाम सुनने से हरियाणा वासी वंचित रह गए। केंद्रीय बजट में हरियाणा का नाम नहीं आया। आवंटन की बात तो बाद की है, कोई परियोजना नहीं दी गई। जो हरियाणा देश में सबसे ज़्यादा जीएसटी दे रहा है, सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे को टोल कलेक्शन दे रहा है, जो मैंने रिकॉर्ड की बात संसद में रखी थी पिछले लोकसभा सत्र में। सबसे ज़्यादा टोल कलेक्शन हरियाणा से, सबसे ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन हरियाणा से, और हरियाणा को बजट में कुछ ना मिले और बीजेपी कुछ नहीं दे रही, जबकि इनकी जो सरकार है ऊपर नीचे हरियाणा वासियों का सहयोग रहा है। ये बड़ा हमारी समझ से परे की बात है, बड़ी दुर्भाग्य की बात है। कोई परियोजना नई तो मिली नहीं, लेकिन पुरानी परियोजनाएं जो ले गए थे हरियाणा की, हमारा एयरपोर्ट जो महम इंटरनेशनल एयरपोर्ट था वो जेवर ले गए थे, नोएडा में वो बन रहा है। जो रेल कोच फैक्ट्री सोनीपत में आनी थी वो बनारस चली गई थी, आपको पता है। एम्स के जो 10 संस्थान आने थे वो उनका कुछ पता नहीं चल रहा। गुड़गांव के अंदर इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जो बननी थी वो गांधीनगर में चली गई, आपको पता है। मेट्रो अभी तक 1 इंच आगे बढ़ी नहीं है, केवल बातों में हम सुन रहे हैं। करनाल तक आरआरटीएस की बात आनी थी, जो कि हम सुनते हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार में, पूर्ववर्ती सरकार में 88 किलोमीटर मेट्रो हरियाणा के अंदर बनी थी, 88 किलोमीटर, 88 किलोमीटर्स। और 12 साल में 1 इंच या 1 खंबा भी मेट्रो का निर्माण नहीं हुआ। बातों में कुछ कहें, मगर 1 खंबा मेट्रो का नहीं दिखा सकते। देखिए अभी तो ये जो आप डिपोटेशन की बात कर रहे हो, जो अमेरिका वाली, तो वो तो आप देख रहे हैं। भारत की कमज़ोर विदेश नीति का खामियाजा हमारी अर्थव्यवस्था भी भुगत रही है। खामियाजा आप देख रहे हो, कहीं टैरिफ लग रहे हैं, कभी अमेरिका से ही फैसले हो रहे हैं कहाँ से हम तेल खरीदेंगे, और कहीं जो हमारे पूरे दुनिया में जो भारत के लोग जाकर अपना काम गुजर चला रहे थे नौजवान, आज उनको जिस तरीके से दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है, वो भारत की कमजोर विदेश नीति का। यूजीसी को लेकर विरोध हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। यूजीसी मामले के नए नियमों पर रोक लगाई है। वो तो अब मैं समझता हूँ कि इस पे पूरा अध्ययन कराकर डिटेल में जल्दी कुछ बात कहेंगे तो डिटेल में कहेंगे। करनाल विच सर अवैध कॉलोनियां बड़ियां पनप रही है, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ सर की एक मैसेज दोगे सर? देखो, तो मैं कह चुका हूँ, भाजपा की सरकार में जनता तो कष्ट के दिन काट रही है, और बीजेपी के नेता, बीजेपी के विधायक धड़ाधड़ अवैध कॉलोनियां काट रहे हैं और जनता की जेब काट रहे हैं, और जो हरियाणा में कहते हैं भ्रष्टाचार के काचे काट रहे हैं। ये स्थिति है, जनता कष्ट काट रही है, ये कॉलोनियां काट रहे हैं। आप केवल करनाल की बात नहीं है, बीजेपी का कौन सा विधायक, कौन सा नेता ऐसा है, हम ये मांग ही नहीं कर रहे कि ये लिस्ट जारी करो कि भाई कौन सा कॉलोनियां काट रहा है। कहीं हांसी से रिपोर्ट आती है, कभी रोहतक से रिपोर्ट आती है, कभी कुरुक्षेत्र से रिपोर्ट आती है, थानेसर से आती है, कभी करनाल से आती है, कभी फरीदाबाद से आती है, कभी गुड़गांव से आती है। हम तो ये मांग रहे हैं, हमारी मांग ये है, मुख्यमंत्री जी अपने विधायकों में से उन विधायकों की एक लिस्ट निकालें जो कॉलोनियां नहीं काट रहे। अगर ये नहीं बताएंगे तो ये माना जाएगा सब काट रहे हैं। ना तो उनका नाम बताएं कि कौन विधायक, कोई दीनदयाल, ये तो अपने जो जिनको अपने प्रेरणा स्रोत मानते थे, वो क्या दीनदयाल जी को क्या भ्रष्टाचार का प्रेरणा स्रोत मानते थे? क्योंकि उनके नाम से अवैध, उनके नाम से भी कॉलोनियां काटने का चल रहा है। सर आप भी क्या नाम लेना चाहेंगे, कौन कौन विधायक आप? मैं तो सारे शहर बता दिया आपको। मैं कह रहा हूँ कौन सा शहर है जिसमें बीजेपी के कौन से विधायक इसमें शामिल नहीं है, ये लिस्ट जारी की जाए। मनरेगा ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ सर संघर्ष चल रहा है कांग्रेस पार्टी? मनरेगा की आपने देख ही लिया कि योजना को समाप्त करने का जो काम बीजेपी ने किया है वो उनकी गरीब विरोधी सोच दर्शाता है। और ये मनरेगा का लाभ किसको था? देश के गरीब आदमी को था, और गरीब आदमी के प्रति भाजपा की तो कोई सोच है नहीं। यही कारण है मनरेगा भाजपा का एलिगेशन है सर कि मनरेगा में लेकर ट्रांसपेरेंसी रहेगी, पहले नहीं थी स्कैम। आप एक बात बताओ, अब आप एक बात बताओ कि बजट तो कम कर दो। पहले मनरेगा का पूरा बजट केंद्र सरकार देती थी, अब क्या 60%। 60% का मतलब ये है कि 40% प्रदेश पे, प्रदेश सारे कर्जे में डूबे हुए हैं, प्रदेश कोई देगा नहीं। तो मनरेगा की योजना तो समाप्त, बजट समाप्त कर दें और बोले ट्रांसपेरेंसी।
आपकी जितनी तनख्वाह मिलती है, आप मीडिया के आदमी हो, आपके मालिक ये मीडिया के ये कहें कि तेरी तनख्वाह तो कर दूंगा मैं आधी कटौती, मगर ट्रांसपेरेंसी से दिलवाऊंगा। अब बता फिर तैयार हो आप? तनख्वाह का मतलब ये है कि मनरेगा की जब मनरेगा का बजट ही कम कर दिया, और बजट कम क्या समाप्ति कर देगा की तरफ, क्योंकि कहा कि जब प्रदेश देंगे तो देंगी केंद्र जितना भी देगी, और प्रदेश जो है उनको किसी की देने की पोजीशन है नहीं, हरियाणा की देने की पोजीशन नहीं है। हरियाणा वालों की तो अपने जो खुद का वायदा था 2100 महिलाओं को, वही देने की पोजीशन नहीं है। उन्होंने कहा 2100 महिलाओं को भी पहले कह रहे थे 85 लाख महिलाओं को देंगे, फिर बोला 5-7 लाख को देंगे, और उन 5-7 लाख में भी कह रहे हैं कि भाई आधे अभी देंगे, 1000 अभी देंगे, और 1000 जब अगली बार लोग कांग्रेस की सरकार बना देंगे तो कांग्रेस की सरकार ही देगी सारा। तो ये कह रहे हैं, तो ये अपने के लिए बजट नहीं है, मनरेगा के लिए बजट ये कहाँ से लाएंगे लोग? कल 5 एकड़ तो ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा करनाल पहुंचे हैं और इस समय उनका स्वागत करते हुए जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। आज संत रविदास जी की जयंती है और इस जयंती के उपलक्ष्य में आज आप देख सकते हैं करनाल पहुंचे हैं। करनाल पहुंचने पर फूल मालाएं डालकर इस समय उनका स्वागत किया जा रहा है। तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा आज करनाल पहुंचे हैं, जहां पर सभी कांग्रेसी नेता इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। लाइव तस्वीरें इस समय हरियाणा के करनाल से इस समय आप देख सकते हैं। सभी नेतागण इस समय आप देख सकते हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ साथ इस समय करनाल में पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कैसे बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर भी जो है पुष्प चढ़ाकर उनको नमन करते हुए नजर आ रहे हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा व तमाम कांग्रेसी नेता। लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। साहब खड़े होकर तो आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा आज करनाल पहुंचे हैं संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में। रविदास मंदिर में आप देख सकते हैं एक कार्यक्रम का आयोजन होता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। लाइव तस्वीरें करनाल के सदर बाजार से इस समय आप देख सकते हैं, जहां पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहां पर इस समय पहुंचे हुए हैं। लाइव तस्वीरें इस समय हरियाणा के करनाल से इस समय आप देख रहे हैं। हमारी आप लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर करें। पार्षद गुलाटी, ग्रामीण प्रधान राजेश वैद व सभी नेता इस समय यहाँ पर मौजूद हैं।